एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव की तरफ जाता है, जहां उसका प्लान रहता है कि उसे एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। वो रास्ते में एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। तब उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो सड़क के मार्ग से पूरा घूम के वो गांव की तरफ जाए, जिसमें करीबन 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट रास्ता है नहीं। और दूसरा, नाव के ज़रिए नदी पार करके केवल 20 मिनट में वो गांव में पहुंच जाएगा। तो अपना कीमती समय बचाने के लिए वो बिजनेसमैन नाव से जाने का फ़ैसला करता है। नाव बहुत छोटी होती है, उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। तो एक तो बिजनेसमैन बैठता है और सामने नाव चलाने वाला। कुछ देर में बिजनेसमैन नाव वाले से पूछता है, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला बड़े भोलेपन से कहता है, हाथ जोड़ के, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो बिजनेसमैन कहता है, तू अखबार नहीं पढ़ता? हर दूसरे दिन मेरी तस्वीर आती है अखबार में। तो इस पे नाव वाला कहता है, साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी गुज़र गए, तो घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और मेरी पढ़ाई छूट गई। तो यह सुन के बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाता है कि तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो नाव वाले को बुरा तो लगता है, बट वो शांत रहता है। कुछ ही देर में बिजनेसमैन नाव वाले को बताता है कि ये जो ज़मीन देख रहा है तू, यहाँ मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है, मेरे ब्रांड की मिनरल वाटर की। तो नाव वाले को कुछ समझ में नहीं आया। तो नाव वाला ने बड़े भोलेपन से पूछा उसे, साहब, क्या लगने वाला है, किस चीज़ की फैक्ट्री होने वाली है? तो यह सुन के बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट हो गया। वो कहता है, तुझे पता नहीं, मिनरल वाटर तुम्हारे गांव में नहीं बिकती है, बट शहरों में बहुत बिकती है। कभी तू शहर आया रहेगा तो देखा रहेगा कि दुकान में बॉटलें में पानी भरा हुआ रहता है, वो बिकता है। तो यह सुन के नाव वाला कहता है, साहब, शहर क्या, मैं तो कभी ये गांव छोड़ के आगे नहीं गया हूँ। तो इस पे बिजनेसमैन उसकी हंसी उड़ाता है, और तुझे पता है, तू इस गांव के कभी बाहर नहीं गया, तुझे पता नहीं शहर क्या है, तो ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। तो यह सुन के उसे काफ़ी दुख होता है और वो सोच में चला जाता है कि सच में मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है, कुछ काम की नहीं है। तो नाव वाला ये सोच में चला जाता है, जिससे उसका नाव चलाने से ध्यान हट जाता है। तो नाव की टक्कर हो जाती है बड़े पत्थर से। तो नाव में पानी भरना शुरू हो जाता है और नाव वाले को ध्यान में आ जाता है कि अब इस नाव को बचाना मुश्किल है। और वहाँ पानी काफ़ी गहरा रहता है और किनारा दूर रहता है। तो नाव वाला जैसे ही छलांग लगाने वाला रहता है पानी में, वो बिजनेसमैन से पूछता है, साहब, आपको तैरना तो आता है? तो बिजनेसमैन घबरा जाता है और कहता है, क्यों, मुझे तैरना नहीं आता। तो यह सुन के नाव वाले की हंसी छूट जाती है। वो बोलता है, साहब, आपको तैरना भी नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। यह सुनकर बिजनेसमैन को एहसास हो जाता है अपनी गलती का, और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है नाव वाले से, तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो नाव वाला कहता है, डरिए मत साहब, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, बल्कि मुझे डूबते हुए इंसान को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लीजिए, मैं आपको बचा लूँगा। तो इसी तरह वो बिजनेसमैन की जान भी बचा लेता है। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए। थैंक यू।